नमस्ते। गुस्सा और राग क्यों होते हैं? योग के संदर्भ में इस विषय को अगर हम लोग देखते हैं, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। योग के द्वारा हम लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं। गुस्सा आज दुनिया में देखते हैं तो सभी को गुस्सा आते हैं। गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन गुस्सा सही विषय के ऊपर आना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। योग में या साधारण व्यक्ति गुस्सा के कारण वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। हम लोग देख सकते हैं समाज में गुस्सा के कारण कितना अशांति है, और एक गुस्सा अपने के अंदर में भी होता है और बाहर की दुनिया से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। गुस्सा इसलिए होते हैं जब कोई भी विषय, कोई भी चीज हम लोग चाहते हैं और वो अपना मन पसंद नहीं होता है, तब जाके गुस्सा होना स्टार्ट होता है। चाहे वो हो सकता है कि आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, आपका जो आप ट्रेन में बैठने के उठने के बाद ही आपका गुस्सा हो गया। क्यों? आपके लिए सीट अवेलेबल नहीं है। आप बस में उठ गए, आपका बस में सीट अवेलेबल नहीं है, आप खुश हो जाओगे। तब आप जाके वही बोलोगे, अरे रेलवेज इतना मुनाफा उठाते हैं, फिर भी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन नहीं देते हैं। तब जितना भी राजनेता है, जो भी सिस्टम है, उसके ऊपर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। ये गुस्सा अपने आप ही हम लोग तैयार करते हैं, अपने आप ही अपने मन में इनको बुनते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते एक टाइम ये हमें ही बस में कर लेते हैं। इसलिए गुस्सा कभी भी कदाच नहीं करना चाहिए। कोई भी संदर्भ में कोई भी कुछ बोल देते हैं, कोई भी कुछ कर देते हैं, हम इतना इजी नहीं है कि कोई मुझे टच कर पाए। ये अपने मन में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई कुछ बोल दिए और वो हम सुन लिए और उनके अगेंस्ट में हम कुछ टिप्पणी करना स्टार्ट कर दिए। मन तो इधर उधर भटकते हुए जाएगा ही। इस इसको काबू में करना, क्या ये सच में बहुत कठिन है या ये बहुत सहज है? आप कुछ भी पकड़ ले सकते हो। आपको कोई एक आइसक्रीम दे दिए, क्या वो खाना बहुत सहज है या बहुत कठिन है? आपको उसका टेक्निक जानना बहुत जरूरी है। आप उनको कैसे खाओगे, आप कैसे उनको एब्जॉर्ब करोगे? गुस्सा इस पृथ्वी से, इस जीवन से, कोई एक व्यक्ति से, कोई एक विषय से, कोई एक वस्तु से हो सकता है, लेकिन उसमें खुद को कनेक्ट नहीं करने देना है। वो हमें बस में कर ले, उनका मोह में हम लोग पड़ जाए, ये नहीं होना चाहिए। ऑलवेज खुद को इंडिफरेंट रखना है। कैसे इंडिफरेंट रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को कभी भी कोई एक पर्टिकुलर विषय के साथ हमें कनेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि अगर ये इसको मिल जाता है तो आई विल बी सो हैप्पी, जिसको नहीं मिलते हैं तो आई विल नॉट बी हैप्पी। हैप्पीनेस ये अपने अंदर में होता है। अगर बायोलॉजिकली देखते हैं, कोई अगर बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि आनंद कैसे तैयार होते हैं, दे विल आंसर यू कि ये अपना जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अगर सही से काम करते हैं, आपका होम्योस्टेटिस मेंटेन रहते हैं, तो आप आनंदित हो सकते हैं। साधारण रूप से आनंदित हम लोग कैसे सोच सकते हैं? नहीं, बाहर का कोई एक विषय वो अगर
मुझे आनंद देता है तो हम आनंदित होते हैं। बाहर का कोई भी विषय आपको आनंदित नहीं कर सकता। क्या आप आज कहीं पे फंक्शन हो रहा है, कहीं पे उत्सव हो रहा है, क्या उससे आप आनंदित हो सकते हो? अगर वो आपसे कनेक्टेड है तब आप आनंदित हो सकते हो, नहीं तो आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। और इस जीवन का हर एक विषय ही आनंदित है, ऐसे आपको प्रतीत करना है, ऐसे आपको समझना है, ऐसे से आपको जीवन को पालना है। आप कोई भी सामान्य विषय से आप बहुत एक छोटा सा एक अचीवमेंट को आपको सेलिब्रेट करना है। आपको एक बहुत ज्यादा फेलियर हो गया तो आपको, ठीक है, ये एक जीवन का एक मार्ग है, एक रास्ता है, विषय है जिसमें आप आनंदित भी होंगे, आप दुखी भी होंगे। आनंदित होना और दुखी होना, ये दोनों पे ही समान रूप से चलना है, क्योंकि कोई भी विषय परमानेंट नहीं होता है। तो इस इनपरमानेंट विषय से खुद को दूर रख पाएंगे तो ही आप आनंदित हो पाओगे। आप कभी भी खुद को कोई भी विषय से कनेक्ट नहीं करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि इस विषय को अगर मुझे प्राप्त नहीं होता है सो आई विल बी सो सैड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। नहीं, आपको कोई कुछ मिल जाते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, दोनों में ही आपको खुद को ठीक रखना है। आपको अपना जीवन का गति के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप अपना जो कर्म है, जो आपका ड्यूटी है, वो आपको निभाना है। आप धीरे धीरे देखोगे आप आगे बढ़ते जा रहे हो और सारा विषय आपको हेल्प कर रहे हैं आपका लक्ष्य में आगे बढ़ने के। इसलिए गुस्सा, इसको हम बोलेंगे कि नियंत्रण नहीं करना है, ऐसा कोई काम करना है कि गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए एक कहानी जिसमें बोला जाता है कि एक सांप उस गांव के नजदीक था और वहां से जो भी कोई भी गुजरते थे सभी को वो डसते थे। तो और उनका देहांत होता था। एक दिन एक महात्मा उस रास्ता से जाने जा रहे थे, सांप ने उनको डसा और उनका देहांत नहीं। फिर वो सांप ने बोले कि हे महाप्रभु, आप कौन है, मुझे अपना शरण में ले लीजिए। तो गुरु ने उनका आदेश दिया कि आप हिंसा छोड़ दो। फिर नेक्स्ट कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, फिर उस रास्ते से वो गुरु वापस आते और देख रहे हैं कि एक सांप है, जो बच्चे उनको ऐसे घुमा रहे हैं, फेंक रहे हैं, उनको लेके ऐसे ही खेल रहे हैं। तो फिर गुरु ने जाके देखा, अरे वो सांप कैसा, कौन सा सांप है। गुरु ने जाके देखा, अरे ये तो मेरा ही वही जिसको हम बोले थे कि तुम हिंसा छोड़। तो फिर सभी को भगाए गुरु। फिर शिष्य को बोले, वो सांप को पूछे, अरे तुम्हारा ये हालत क्यों? बोला, गुरुजी आपने ही बोला था मुझे कि हिंसा छोड़ देने। तो लेकिन गुरु ने वहां पे आंसर दिए कि तुमको हम हिंसा छोड़ने के लिए बोले, लेकिन अपना हुड तो उठा सकते थे। तो यही बात है कि आपको डसना नहीं है, लेकिन आप हिंसा नहीं करोगे, लेकिन आप खुद का बचाव के लिए तो काम करोगे। ऐसे ही इनको पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए। योग में कोई अगर सही रूप से काम करते हैं, सही रूप से इनका अभ्यास करते हैं,
यम नियम आसन, ये जितना भी युक्ताहार मतलब भोजन का आसपास उनका सारा कुछ नियंत्रित हो जाते हैं, तो ये राग से भी वो मुक्त हो सकते हैं। उनको वो ऐसा नहीं है कि उस दुनिया में सब कुछ छोड़ के उनको जंगल में जाके रहना होगा, ऐसा नहीं। हर किसी के साथ वो रहेंगे, लेकिन वो इंडिफरेंट रहेंगे। हर व्यक्ति के साथ वो रहेंगे, लेकिन वो इंडिफरेंट रहेंगे। वो फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, या वो अकेले भी रह सकते हैं। समाज के साथ वो रह सकते हैं, या तो समाज के साथ नहीं भी रह सकते, वो सन्यासी बन के भी रह सकते हैं। लेकिन ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक को अगर वो समझ जाते हैं, इनका मैकेनिज्म को अगर समझ जाते हैं, तो वो उनका गुस्सा होना बंद हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा होने के लिए जो कारण चाहिए, गुस्सा होने के लिए जो वजह चाहिए, वही उनके पास नहीं बचेगा। खेतों में अगर ऐसे ही घास उग जाते हैं, जो जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग जानते हैं कि उनको ऑलवेज ऐसे ऊपर से काट देंगे तो उनका कोई फायदा नहीं। आप इस बार काट दोगे तो नेक्स्ट में फिर से वो नीचे से आ जाएगा। नेक्स्ट जो आप खेती बाड़ी करने के लिए जाओगे, हो सकता है कि इस बार का फसल आप उठा लिए, लेकिन वो बीज अंदर में रह गया, तो वो आपका फिर से वहां पे ऐसे ही घास वो उग जाएगा, जो आपको फिर से मेहनत करना होगा। जो अच्छा चासी होते हैं या फार्मर होते हैं, वो उनको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। मतलब वो जितना भी घास है, चाहे उसमें टाइम लग सकता है, चाहे उसमें उनको बहुत मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन वो उनको पूरा अगर उठा देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, तो वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। वो आगे और उनको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं उनको टच कर सकते हैं। वो एकदम पूरा इंडिफरेंट, मतलब वो उनका जो खेती बाड़ी है वो उस रोग से मुक्त हो गया। उस पेड़ पौधा जो उगर उगते हैं उनसे वो मुक्त हो गया। वैसे ही एक व्यक्ति का जीवन में भी ऐसे ही पूरा साफ कर देना है, सो दैट और वो रोग, वो डिजीज, वो वजह ही ना बचे, और आप संपूर्ण रूप से एक हैप्पी खुशहाल जिंदगी आप जी सकें। थैंक यू।